क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, किसका क्या मतलब है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसका कुछ आइडिया हो जाए, राइट। सो हम करेंगे ये कि हम थोड़ा सा फील्ड सर्विस के बारे में बात करेंगे और हम कुछ डेमो भी करेंगे, सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि कुछ काम भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, तो आप ऐसा करते हैं कि थोड़ा फील्ड सर्विस का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है भाई। फील्ड सर्विस से भी थोड़ी अलग सेलेक्ट करते हैं, फील्ड सर्विस है क्या। So Dynamics Field Service is a what is called a first party app, right? So it's an app which is developed by Microsoft. It's on a Dynamics platform and actually helps organizations to manage, schedule, and maintain their entire portfolio of field service related activities and operations and tasks and projects and all of that, right? And also helps you to maintain the portfolio of assets for your own assets or your customers' assets. अब ये सारे मोटे मोटे अल्फाज हो गए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल हम लेंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेट्स से एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उनको कहीं जाकर कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कुछ हो रहा है, एंड दे आर अप्रोच बाय द कस्टमर के विल यू बिल्ड दिस फॉर अस। सो अब सेल्स है, राइट। तो सेल्स ने कहना है कि पहली बात कि हाँ हम कर सकते हैं। अच्छा, आप कर सकते हैं तो फिर आपके चार्जेस क्या होंगे, क्या फीस होगी, क्या प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, वगैरह वगैरह। सो दे हैव टू सेंड आउट देयर इंजीनियर्स, दे हैव टू सेंड आउट पीपल हु स्पेशलाइज इन दैट एरिया आउट इन द फील्ड, राइट। सो वो अब उनको वहां भेजना है तो कोई टाइम होगा, किसी टाइम पे भेजना होगा, कोई सर्टेन एक्सपर्टीज वाले लोग होंगे, वही जाएंगे। अब ये सारा जहां भी आपके पास लोग जा रहे हैं फील्ड पे, बाहर जा रहे हैं, ऑफिस से निकल के बाहर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, these people are called field service। अब उनकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है, कहाँ उन्हें ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको Dynamics Field Service हेल्प करता है। That's one example. The another example, let's take an example from the different side of the business. So this is a customer service organization. Let's say you are installing all the heavy machinery. अपने जहन में लेकर आए, लाइक फॉर एग्जांपल सीमेंस या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ट्रांसफार्मर्स लगा रही हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स लगा रही हैं, काम कर रही हैं, एंड नाउ दे गॉट अ कॉल फ्रॉम द कस्टमर दैट hey, this thing is not working, right? Or this was supposed to run with certain parameters and those parameters are not being met. So maybe it's running, but it's not running up to its optimal limit. So something is wrong. Basically, send us your technicians or engineers जो आए जाके देखें, इसको fix करें. So again, बात शुरू हुई है सर्विस से, लेकिन जाएंगे लोग वहां पे, देखेंगे, काम करेंगे, कुछ होना चाहिए जिस पे वो अपने चीजें रिकॉर्ड करें, फिर वापस आए, राइट। अगेन फील्ड सर्विस आ गया। तो जहां भी फील्ड सर्विस आएगी, जहां पे लोग आएंगे जिनको फील्ड पे जाना है, काम करना है, वहां पर आपके पास डायनामिक्स फील्ड सर्विस की जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि अब आपके जो लोग फील्ड पे जा रहे हैं वो कोई पेंसिल पेपर पे तो काम नहीं करेंगे, उनको कोई अच्छा कोई सोल्यूशन चाहिए। सो डायनामिक्स फील्ड सर्विस इज अ सॉल्यूशन दैट लेट्स यू मैनेज द एंटायर पोर्टफोलियो। इट स्टार्ट्स विद द सेल्स, like we talked about sales here, or service or any other avenue, and then first of all it gets the work inside into the solution. It can come from any of those avenues, and then you are able to schedule the right persons against the job, and it helps you in it has got a scheduling engine which helps you to find the right person for the job. It also has got an AI powered engine जो कि AI के थ्रू आपको हेल्प करता है कि ये पर्सन बेस्ट है, खुद ही बुकिंग भी कर देता है, खुद ही आपके रिजोर्स भी आपके कि कौन किसको जाना है ये भी कर सकता है। एंड देन इन द एंड आउटपुट क्या है? Customer is happy. Customer knows who is arriving, when they're arriving, their status is, and all of that. They get this information. So this entire portfolio, that is what field service helps you manage. एक सवाल आमतौर पे होता है कि ये सीआरएम है या ईआरपी का सॉल्यूशन है, क्या है? तो वैसे तो ये टर्मिनोलॉजीज अब ओल्ड हो गई हैं, अब कोई यूज नहीं करता। ये ऐसी बात है जैसे कि पहले हम सब कहते थे कि यार डॉक्टर के पास चलना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, अब होता है कि गला खराब है तो ईएनटी के पास जाना है, कुछ और मसला है तो किसी और के। आपका स्पेशलाइजेशन हो गई है ना हर चीज में। अब यही है सीआरएम में भी, अब कोई सीआरएम का इतना वर्ड यूज नहीं करता, अब सब बात करते हैं कस्टमर एंगेजमेंट की, कस्टमर इंसाइट्स की, सेल्स की, कि भाई सेल्स में सिर्फ सेल्स नहीं है बल्कि और भी स्पेशलाइजेशंस हैं। सो इस लिहाज से देखा जाए तो सीआरएम का तो नहीं है, लेकिन ये ईआरपी भी नहीं है। लेकिन फील्ड सर्विस के कुछ कंपोनेंट जो है वो ईआरपी से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और डायनामिक्स में भी हो सकते हैं, डायनामिक्स फैमिली के अंदर और डायनामिक्स फैमिली के बाद भी हो सकते हैं। एक फनी बात मैं आपसे कह दूं इसमें कि आपस की बात है कि जो सीआरएम और ईआरपी के वर्ड जो है, क्योंकि अभी ओल्ड हो गए हैं, ज्यादा यूज नहीं होते, तो अगर आपको कोई ऐसा कहते हुए मिलेगा तो वो शायद मेरे जैसे थोड़े से ओल्ड लोग होंगे जो कि शायद देखने में यंग लगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती। खैर, बहरहाल, तो ये हो गई हमारे पास फील्ड सर्विस का इंट्रोडक्शन।
अब आप कहेंगे कि बात तो हो गई सारी कि ठीक है फील्ड सर्विस करता होगा ये सारे काम, लेकिन तक देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल यही स्पिरिट है, देखना चाहिए चीज़ों को, समझना चाहिए कि भाई हो कैसा रहा है काम, जो सारी बातें कही जा रही है वो होती भी हैं नहीं होती तो कैसे होती हैं। तो उस पर बात करते हैं, हम एक केस स्टडी लेके चलते हैं। केस स्टडी हमारी है, इसका नाम है बिजली सर्विसेज। ये करते क्या है, ये जाते हैं, दे प्रोवाइड न्यू कनेक्शंस, दे डू इंस्टॉलेशंस ऑफ इक्विपमेंट और डिवाइसेस और machineries and all those things. They also do break fix, and break fix is what is generally called comes under maintenance, right? So something wasn't working, and now you're sending out technicians and engineers to go out there and fix it. So that's break fix, and other services to customers like um, uh, कुछ connection नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ और problem है. They do all of that related to electricity, बिजली electricity, right? Number two, assets, right? Assets क्या होते हैं? जो सब चीज़ें स्टॉल हैं, आपकी हैं, कस्टमर की हैं, उनको मेंटेन करना है। अब ये जो आप इमेजिन करें, हम क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, ये सब चीज़ें, इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब लगे तो नहीं रहते, इनके जाके मतलब ये चलते तो नहीं रहते हमेशा। यू गॉट टू सर्विस देम, इट्स जस्ट लाइक मेंटेनिंग योर कार और बाइक्स और सब चीज़ें, राइट? यू गॉट टू सर्विस देम every 6 months or so. You have to service them after a certain number of a running period or running parameters, right? जैसे कि कार में होता है कि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करानी है, ऐसा ही इन सब इक्विपमेंट के साथ भी होता है। अब ये सारे जो एसेट्स हैं, इतने सारे होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? कैसे सबको याद रहेगा कि ट्रांसफार्मर नंबर 5672 की सर्विस मार्च में होनी है, उसके बाद सितंबर में होनी है, राइट? अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिस्टम चाहिए, एंड दैट्स फील्ड सर्विस। एंड लास्टली, आपके स्टाफ हु गो आउट ऑन द फील्ड, दे डू द जॉब, दे नीड अ सिस्टम, राइट? सो अब ये हमारे पास कस्टमर है बिजली सर्विसेज, ये कह रहे हैं कि यार ये हमारा मसला है, हमारा मसला सॉल्व करो, किसी तरह से ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट करो। सो वो जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो जो हम करने जाएंगे, वो डायनामिक्स फील्ड सर्विस है। All right, so let's get started. Let's start working on Dynamics Field Service. Acha, Dynamics Field Service. First time you get access to Dynamics Field Service, you see the screen, this is what you're going to see, right? So it's going to say, hello, that's great. It's inviting you or welcoming you. And then they have this is a new thing, by the way, it's called Get Started page. And this is an amazing place to start working on Dynamics Field Service, right? एक बात मैं कह दूं यहाँ पे कि अब फील्ड सर्विस की जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, हाउ यू गोना गेट एक्सेस टू दैट? सो दो बातें हो सकती हैं। यू माइट बी वर्किंग विद एन एक्जिस्टिंग कस्टमर, दे मे ऑलरेडी बी यूजिंग समथिंग, सम अदर थिंग इन डायनामिक्स, राइट? एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डायनामिक्स फील्ड सर्विस एज वेल। या तो ये होगा, तो आपके पास एक्सेस है ऑलरेडी। दूसरा तरीका ये है कि यू कैन गेट अ ट्रायल एनवायरनमेंट। So go for trial environment, select customer engagement. So start with the customer engagement, the Dynamics trial पे जाके, and then you get your field service up and running. So ट्रायल पे, ये भी ट्रायल एनवायरनमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रायल एनवायरनमेंट पे यू कैन वेरी इजीली गेट द एनवायरनमेंट। अच्छा, डायनामिक्स फील्ड सर्विस आ गया। दिस इज आवर होम स्क्रीन। लेट्स रन दी सिनेरियो, राइट? सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसको आराम से करेंगे, एक एक चीज को जाके एक्सप्लोर करेंगे। मगर पहले हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे रन करेगा, वो जो बिजली सर्विसेज वाली जो कंपनी है, जो हमारा कस्टमर है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा ये, ठीक है? सो imagine, let's start with this scenario that the customer is calling. A customer is calling Busy Services, and they are saying, we're getting this power fluctuation, right? It's not working. इसलिए आ रही है, जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, वोल्टेज सही नहीं है, तो अब क्या करें? एंड इमेजिन, जब आप कॉल करते हैं कॉल सेंटर पे, या आप ट्वीट करते हैं, तो यहीं से बात शुरू होती है कि कस्टमर बात करता है, कस्टमर कहता है कि दिस इज माय प्रॉब्लम। अब कहाँ जाके वो सिस्टम कैसे उसको लेता है, सिस्टम कैसे उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को लेके आता है अपने पास, ताकि वो उस पर एक्ट करे। अगर आप डायनामिक्स से पहले वाकिफ हैं, आप काम करते रहे, तो डायनामिक्स में इसके लिए कैच ऑल वर्ड जो है वो केस है। केस इज दैट थिंग विच कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी a problem, it can be a complaint, it can be a feedback, it can be any input from customer, right? So हम भी ये करेंगे, हमारे पास क्योंकि कस्टमर कॉल कर रहा है, हम जाके पहले केस बना लेते हैं, ठीक है? और हम कह देंगे कि भाई my power type, सुबह से पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा करें क्या, और केस बना लेते हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं करते, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, अभी सिर्फ इतना करते हैं कि केस बना लेते हैं। अच्छा, अब होगा क्या इन द रियल लाइफ बिजली सर्विसेज? दे विल ईदर गेट दिस केस लाइक दिस, और दे might get an email
Same thing, or they might be on a phone call with a call contact center, and contact center people will be doing the exactly same thing. They will be actually creating a case, right? So they created a case. Now this case goes to somebody, right? So you can actually assign this case to a team, or you can do automatic assignment, right? So, and that's how case goes into a respective team. Now imagine, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे imagination करेंगे अपने time के लिहाज से. अब imagine करें कि ये case आ गया, केस देखा इन्होंने, इन्फॉर्मेशन देखी, जगह देखी, उन्होंने कहा ओ अच्छा ठीक है, हमें जाके चेक करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है. तो जब आपने अब आपको टीम भेजनी है बाहर, ठीक है, जैसे आपको टीम भेजनी है, फील्ड सर्विस में जाएगी टीम, फील्ड पे जाके काम करेगी, प्लांट पे जाके काम करेगी, एसेट पे जाके काम करेगी. अब आपको वर्क क्रिएट करना है. ये तो था केस, ये तो था कस्टमर की इंफॉर्मेशन, लेकिन अब कोई वर्क बनाना पड़ेगा और जाके वो कोई वर्क पैकेज बनाना पड़ेगा, राइट? जो आप किसी को देंगे कि यार जाओ जाके ये काम चेक कर कर आओ, ठीक है. अब इसके लिए क्या करना है? द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ वर्क दैट इज, राइट? सो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. I'm gonna ask you to focus on this particular tab, right? So go to field service, and यहाँ पे हमें select करना है कि type of work क्या है, ठीक है? इसका इस field का नाम है incident type, but incident type is a fancy word for work templates. So होता ही है कि if you are an organization, and imagine again organizations like Bijli Services or other organizations who are into the business of providing services to assets, right? And if you're working on the variety of assets, they would have many type of templates, right? It's not that every time if they're gonna do work, they will be like, okay, what do we do? How do we do that work, right? हमेशा नहीं सोचते वो. आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आपके पास पता होता है कि ये काम करना है तो कौन सा टेम्पलेट यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम गाड़ी के एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वो बड़ा फेमिलियर एग्जाम्पल है हम सबके लिए. अब गाड़ी की सर्विस होती है 10,000 पे, 20,000 पे, 90,000 पे. उसका पता होता है पहले से. 10,000 पे जाएंगे ऑयल चेंज होगा, 20,000 पे जाएंगे ब्रेक पैड भी चेक होंगे, ये सब चीजें होती है. ये टेम्पलेट है बेसिकली, ठीक है. किसी ने एक दफा बैठ के ये सारे टेम्पलेट बना दिए मेहनत से. अब आपको बार बार नहीं सोचना, आपने सिर्फ देखना है सर्विस कौन सी है, जाके कर लो, राइट? यही यही चीज जो आपको फैसिलिटी है, जो शायद आपके पास पेपर्स पे होती है, रजिस्टर्स पे होती है, कहीं लिखी हुई होती है, या एक्सेल फाइल पे होती है. Dynamics field service lets you do that through incident type. So you can go and select incidents, right? We'll talk about how to define incidents, but fundamentally once you do that, the next thing that we're going to do, we need to create work, right? So how do we create work? We go and click on this button on the top, convert to work order. So work order kya hai? Work order is that work piece of work, the package of work that you're gonna give to your field service, your staff, your technicians, your engineers, to go out and do the work. So this is what the crux of Dynamics field service is, right? So and the way I explain to people this particular concept is that you cannot imagine dynamic sales. अगर आपने sales पे काम किया dynamic sales पे, तो आप imagine ही नहीं कर सकते उसको without opportunity, या imagine नहीं कर सकते without lead, right? क्योंकि that's a centerpiece of the entire thing. Similarly, dynamics customer service क्या आप तस्वीर नहीं कर सकते unless you have got cases, right? In the same vein, dynamics field service का की भी बात नहीं हो सकती है, तो क्या work order की बात ना करें? Work order sits at the center of the everything which exists in dynamics field service, right? It is one of the fundamental records or record types in dynamics, and that is what we're gonna create now. So हमने case को बना लिया work order, और ये हमें कह रहा है कि the work order was created successfully. अब मैं ओपन कर दूं तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ओपन कर दें, दिखाएं कि आपने वर्क ऑर्डर में बनाया क्या है. अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, राइट? हमें कस्टमर की कॉल आई है, पावर फ्लक्चुएशन हो रही है, हमने लोगों को भेजना है, वो जाएंगे तो वो कुछ इक्विपमेंट भी लेके जाएंगे चेक वैक करने के लिए. शायद केबल खराब हो तो कोई केबल वेबल भी फिक्स करनी होगी, शायद कुछ चीज इंस्टॉल करनी होगी, कोई सर्विस भी करनी होगी, राइट? ये सारे काम करने हैं. अब ये सारे काम हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई किसी को बुला के भाई सलमान इधर आओ तुम ये कर दो, राकेश तुम इधर आओ ऐसे कर दो, ऐसे तो नहीं होगा. हमें एक सब चीजें एक ही रिकॉर्ड में रख देंगे डायनामिक्स में, जो कि वर्क ऑर्डर है, और ये वर्क ऑर्डर हम किसी को दे देंगे कि भाई पूरा वर्क ऑर्डर है, ये पूरा वर्क पैकेज है जो आपने जाना है और जाके काम करना है, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट दैट वर्क पैकेज. सो फर्स्ट थिंग टू नोट ओवर हियर, एक काम ही करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं. First thing to notice over here is that work order has got a lot of stuff, right? It's got all these tabs on the top, also got a lot of fields in here. हम इसमें बात करेंगे उन चीजों की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
हर चीज पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम क्योंकि हमारा ये प्राइमर है, इस प्राइमर में हम हर की चीज को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम जरूर टच करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर इज दैट वर्क ऑर्डर हैज गॉट अ यूनिक नंबर, and that's important because if you're a supervisor and your team is out there on the field, you can call them and ask them what's happening with the work order 511, what's the status of that, right? वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फील्ड सर्विस से आपको स्टेटस खुद ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बात करनी है, ठीक है, कस्टमर से बात करनी है, तो ये सब चीजों के लिए आपको यूनिक नंबर चाहिए। सो यू गॉट द वर्क ऑर्डर नंबर, यू गॉट द कस्टमर, जो कि हमारे पास ये कस्टमर है, हमारे पास स्टेटस है, एंड द स्टेटस इज साइंग कि आई एम ओपन अनशेड्यूल्ड। तो पहले तो मैं ओपन हूँ, ऑब्वियसली आई एम ओपन, दिस इज ओपन रिकॉर्ड बिकॉज इट्स नॉट क्लोज्ड, अभी कस्टमर की कंप्लेंट तो हमने रिजॉल्व नहीं की है, एंड इट्स अनशेड्यूल्ड, नोबडी इज शेड्यूल्ड टू डू दिस वर्क, राइट, वी आर स्टिल क्रिएटिंग द वर्क। And then we can see that the type of the work order type is diagnosis and repair. So it's going to be either we're going to do the diagnostics कि भाई problem है क्या, and then we're going to repair it. And फिर आपके पास कुछ और details हैं, आप summary भी बता सकते हैं, कुछ और information बता सकते हैं। आपके पास incident type है, जो कि हमारा वर्क टेम्पलेट था, हमने बात की थी, टेम्पलेट है कि इस काम में, और उसकी वजह से हमने क्योंकि वो सिलेक्ट किया तो हमें पता चल गया है कि इस काम में 2 घंटे लगेंगे। So they are very efficient. It's going to take just 2 hours. But the point is कि based on the templates, जैसे कि template है, आप बता सकते हैं कि इस काम में कितना टाइम लगता है इस काम में, ठीक है। ये चीजें तो लेफ्ट हैंड पे हो गई। बीच में आपके पास ये टाइमलाइन कंट्रोल आ गया, जो कि आप अगर आप डायनामिक्स पे काम करते हैं तो ये हर जगह मौजूद होता है, ठीक है ना। इस पे आप नोट्स ले सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप तस्वीरें ले सकते हैं, कस्टमर से बात हुई वो रख सकते हैं, ईमेल जा रही है वो भी यहाँ जाएगी, सब चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास एक ही स्क्रीन पर है। On the right hand side, the important thing is, since this is a company who have called us, they have got a person who we can call and ask for further details, right? So once we reach there, maybe we need access to the equipment. So imagine, Kare, maybe this is like a factory, right? And they've got this huge environment or huge, I mean, infrastructure. आपको जाना है, access चाहिए, gate pass होगा, कहीं ना कहीं से जाके काम करना होगा. So this is your primary contact, who you can call and ask for further details, right? Okay. ये तो इतनी बात हो गई कि अभी वर्क ऑर्डर का, अब थोड़ा सी चीजें और इसमें ऐड करते हैं, राइट। सो इसे कहते हैं कि वेयर अ डिफरेंट हैट, राइट। सो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम कस्टमर की हमने भी कॉल ली है, राइट। अब आप काम ये कर रहे हैं कि आप वर्क पैकेज बना रहे हैं। सो लेट्स वेयर अ हैट ऑफ सुपरवाइजर, लेट्स से आप हम सब वर्क सुपरवाइजर हैं, हम वो वर्क पैकेज बना रहे हैं जो जाके हमने किसी को असाइन करना है। तो अब क्योंकि हमने असाइनमेंट करनी है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डालते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या डाल रहे होंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन हम ये रख रहे होंगे, पहली बात कि भाई कौन सी प्रोडक्ट यूज होंगी ये काम करने के लिए, right? So we are going for work fluctuation. So let's click some on the products now. Let's click, and I clicked on this new thing, new button, and now the record window which has opened is called new work order product. Right? So a work order product में हम बताते हैं कि कौन-कौन सी products are gonna be used in this work. So let's go in there and let's select electrical cables. Okay, we will need electrical cables to do the to solve the problem, right? And there are a few other things here, but important thing is that we have selected the product. It's an estimation, and how much do we need it, right? So we've got the cost of that over here as well. But for now, let's say I just need one of that. One electrical cables box is enough for me to do this work, right? So I've added that. Number two, प्रोडक्ट तो हो गई। नंबर 2 अब ये है कि सर्विसेज भी हम कुछ करेंगे, राइट। सर्विसेज भी एक तरह से जो है वो वर्क प्रोडक्ट ही होती हैं। ये इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जो कि टेंजिबल नहीं होती, यू कैन नॉट टच एंड फील देम, बट यू यूज देम एंड देन कस्टमर पेज फॉर यू फॉर दैट, राइट। सो अगेन वी गो हियर, और हम कौन सी यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम कहते हैं लोड टेस्टिंग करनी है हमें। फिक्स करने के बाद हम लोड टेस्टिंग करेंगे, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी टेकिंग, लेट्स से दिस, इसमें भी हमें आधा घंटा लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्राइसेस वगैरह चेंज हो रही हैं। सो अब ये कैसे हो रही है, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। डायनामिक्स एज अ प्लेटफॉर्म में अगर आप सेल्स पे काम करते हैं, कस्टमर सर्विस पे काम करते हैं, कहीं भी आपने पहले काम किया है, प्रोडक्ट कैटलॉग जो है वो एक ही मॉडल है उसका, वो हर प्रोडक्ट में वही यूज होता है। तो अगर आप पहले से फेमिलियर है तो ये वही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कई दफा देख रहे हैं तो आप कहीं भी प्रोडक्ट कैटलॉग पढ़ेंगे, उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, प्राइस लिस्ट होती है, सब चीजें होती हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने सर्विस ऐड कर ली, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये किया, मैं सर्विस टास्क पर आया हूँ। सर्विस टास्क क्या है कि वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं कि आपका जब क्रू जाए बाहर, जब काम करने जाए, या कोई एक इंजीनियर जा रहा है तो एक इंजीनियर जा रहा है, जो भी जाए वो ये सारे काम करे, राइट। सो
and then you can, what you can do, you can actually create those tasks for them over here, right? यहाँ मैंने टास्क बनाए नहीं, खुद आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे रीड डायग्नोस्टिक कोड, इशू, डायग्नोज इशू, परफॉर्म रिपेयर वगैरह, ये कैसे आ गए जादू से? ये आ गए, हमने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया था ना पहले, जो हमने यहाँ पर जाके ये जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था पावर फ्लक्चुएशन, इस टेम्पलेट में ये था कि भाई ये प्रोडक्ट यूज होगी, सर्विस यूज होगा और ये सारे काम करने होंगे। जबरदस्त हो गया, राइट? हमारे पास सारा काम तैयार है, हमने बता दिया क्या काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है, क्या सर्विस करनी है और काम कौन कौन से करने हैं, यानी कि चेकलिस्ट बना दी एक तरह से। जबरदस्त। अब क्या करें? अब बुक करते हैं, किसी को असाइन करते हैं ये काम ना। की कीवर्ड हियर इज के असाइन नहीं करेंगे। आमतौर पे डायनामिक्स में जो हर जगह यूज होता है वर्ड, वो असाइन होता है। यहाँ असाइनमेंट की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि भाई सलमान राकेश तुम जाके काम, ये बात नहीं हो रही। बात ये किस टाइम पे होना है काम, because you are going to be, for example, doing this work for in a plant which is running 24/7, right? So you got to go in that power, एक window है जिसके अंदर जाना है, आपने काम करना है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही काम होगा। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, कस्टमर ने कहा है कि भाई मैं तो घर पे जो होऊंगा वो 6 से 8 बजे तक ही होऊंगा, आपने उसी में आके काम करना है, राइट? सो अब क्योंकि इसमें टाइम का भी एलिमेंट आ गया, ये भी एलिमेंट आ गया किसने जाना है, ये भी एलिमेंट है कि भाई उसके पास वो सलाहियत है, वो स्किल्स है, वो सर्टिफिकेशन है कि वो काम कर सके ना कर सके, तो इसे कहते हैं बुकिंग। हम बुक करते हैं लोगों को, राइट? सो अब व्हाट वी आर गोना डू हियर इज गो बैक टू सर्विस। एक्चुअली लेट्स जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट। अब हम वर्क ऑर्डर्स पर हैं, ठीक है? बात हमने शुरू की थी केस से, केस से वर्क ऑर्डर बनाया, अब हम यहाँ पर आते हैं वर्क ऑर्डर पे। इतने सारे वर्क ऑर्डर यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पहले से कर दूं कि थोड़ा सा कई दफा देख के ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है? वो घबराना नहीं है। बात ये है कि जब आप ये जाएंगे डायनामिक्स में फील्ड सर्विस, जब आप लेंगे ना ट्रायल एनवायरनमेंट, ये बहुत सारा डेटा पहले से होगा इसके अंदर। ये मैंने सारे टेम्पलेट नहीं बनाया, ये मैंने सब चीजें नहीं बनाई, बहुत सारी वर्क ऑर्डर मैंने बनाए जैसे अभी मैंने आपके सामने बनाया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो सारा डेटा पहले से ही होता है। आपने जाके क्या करना होता है, आपने जाके उसको यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, यू स्टार्ट प्लेइंग विद इट एंड देन गो एंड डू सर्टिफिकेशन, राइट? सो सारा डेटा आपने पहले से नहीं बनाना, ठीक है? इसीलिए मैंने बात बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि यार जाके पहले टेम्पलेट बनाओ, ये करो वो करो, प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई होती है। अच्छा, अब करते हैं थोड़ा मजे का काम, लेट्स बुक समबडी टू डू द वर्क। सो देयर नंबर ऑफ वेज टू डू दैट। वन वे इज दैट कि मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने कहा कि भाई बुक का बटन आ गया, तो लेट्स बुक, क्लिक कर देते हैं बुक पे। लेट्स सी कि क्या लेकर आता है। अब ये क्या गया है, ये गया है पीछे और ये देखने गया है कि यार ये जो काम है ये कौन कर सकता है, किसके पास स्किल्स हैं, किसके पास टाइम है। एंड देन इट केम बैक विद दीस ऑप्शंस। सो इट इज टेलिंग मी कि बिटवीन 7:30 और 9:30 दो लोग कर सकते हैं। दो लोगों पे क्लिक करेंगे तो उनके नाम भी आ जाएंगे, ठीक है? तो ये दो लोग हैं, ये भी बता रहे हैं कितना टाइम लगेगा। 14 मिनट बाद ये पहुंच जाएंगे। 7.4 माइल्स दूर है, इतने इसको किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इतने दूर है ये बंदा, इसको भेज देंगे तो ये पहुंच जाएगा पहले, राइट? सो ये एक तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, सारे आपके पास ने ऑप्शन आके दे दिया आपको, ठीक है? यू कैन गो एंड सेलेक्ट एनीबडी। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कस्टमर सेड कि भाई लास्ट टाइम आई वांट सेम इंजीनियर टू कम टू माय प्लेस एंड डू द वर्क who came last time because he or she was brilliant, so maybe we can select that particular person। हम select कर लेते हैं particular person और उसको book कर लेते हैं, right? अब मैंने select किया तो वो कह रहे हैं कि वो resource जो है there are no resources that meet this search criteria। so ऐसा भी हो जाएगा, अगर वो person busy है तो आपको बता देगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप जाएंगे, आप आपने वर्क ऑर्डर खोल लिया, अब वर्क ऑर्डर के अंदर आपके पास बुक का बटन है, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो वही विंडो आ जाएगी आपके पास, वही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप जाएं डिफरेंट डेट्स पे सिलेक्ट करें किसी को। एक और ऑप्शन यहाँ पे नीचे और नजर आ रहा है, शेड्यूल असिस्टेंट। इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको फर्दर डिटेल बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि बहुत सारी आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये सारे लोग अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास बता रहे हैं ये अवेलेबल है, देखें सारे लोग आ गए, हु इज अवेलेबल, क्या टाइप्स हैं, किस स्टार्ट टाइम एंड टाइम तक आ सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, एस्टिमेटेड ट्रेवल ड्यूरेशन, सब चीजें आ गई आपके पास। आपने सिर्फ बंदा सिलेक्ट करना है, आपने बोलना है इसको बुक कर दो, ठीक है? ये एक और तरीका आ गया आपके पास करने के लिए। हम जाएंगे एक और थर्ड तरीके पे। वो थर्ड तरीका पे हम इसलिए जाएंगे क्योंकि वो सबसे मजे का तरीका है। वो तरीका हमारे पास है शेड्यूल बोर्ड। तो शेड्यूल बोर्ड मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्क्रीन इन द इंटायर डायनामिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है? दिस is also one of the most powerful। So what it does, it basically shows you all the people on the left hand side, right? And it could be people, it could also be crews।
अगर आपके पास 4-5 लोग एक ग्रुप की तरह काम करते हैं तो वो क्रू भी आ सकता है, इसके अंदर और भी सब चीजें आ सकती है, इसमें फैसिलिटी भी आ सकती है। इसमें अगर आप कोई मशीनरी बुक करना चाह रहे हैं कि मुझे मशीन जाके पहले चलाना है ताकि मसला सॉल्व करूं, वो भी आ सकता है, ये सब चीजें यहाँ आ सकती हैं। ये आपके पास यहाँ आ गई, ये आपके पास सारा टाइम आ गया, आप देख रहे हैं ये पूरा आपके पास, ये डी आपके पास पूरी डेट्स आ रही हैं, ठीक है। ये संडे चल रहा है, ये मंडे आ गया, ये देख रहे हैं पूरा ग्रे था, ये ग्रे इसलिए था कि ये लोग काम नहीं करते, ये सारे लोग सैटरडे संडे को काम नहीं करते हैं, मंडे को काम करते हैं सुबह 8 से 4। ठीक है, तो आप लोगों के, तो आप देख रहे हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट व्हाइट कलर है, कुछ के अगेंस्ट ग्रे आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए खुद ही बता रहा है, आपको बता रहा है एज अ प्लानर। नाउ वी आर वेयरिंग अनदर हैट, नाउ वी आर वेयरिंग अ हैट ऑफ अ प्लानर, सो सिंस वी आर प्लानिंग वर्क we can assign this to anyone, right? For now, what are we gonna do? We just gonna so we just gonna take this work and assign to this guy. ये जो बंदा लग रहा है अली, ये थोड़ा सही लग रहा है, इसको असाइन कर देते हैं वर्क, ठीक है। वजह इसकी सिर्फ ये है कि ये ट्रायल एनवायरनमेंट है, मेरे पास एक ही यूजर है, तो उसी यूजर को हम सारे काम कराते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये काम असाइन कर दिया अली को, ये कुछ भी नहीं किया, हम देखा, हमने ड्रैग किया और ड्रॉप किया, दैट्स इट। ये हमने काम कर दिया, काम असाइन हो गया। So, so basically, this screen called schedule board, this lets you book your resources against time, against the people. अब हम पीछे आते हैं, ये अगर आप इससे फेमिलियर होंगे कि ये हमारी स्क्रीन है जो कि सिक्योरिटी रोल असाइन करने के लिए होती है। तो हमें थोड़ा सा, हमारे पास एक जुगाड़ यहाँ पर ये है कि एक ही रिसोर्स है तो उसको डिफरेंट रोल असाइन करते हैं। अब मैंने इसको रोल जो असाइन किया है, वो मैंने असाइन किया है रोल रिसोर्स का, कि अब मैं एज अ रिसोर्स का काम कर रहा हूँ। तो जब हमने असाइन कर दिया ये वर्क अली को, तो अब होगा क्या, अली साहब को ये काम कैसे मिलेगा। अब हम जब जाके यहाँ पे ऐप सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड सर्विस सिर्फ एक ऐप नहीं है, यहाँ पे दो ऐप्स हैं, फील्ड सर्विस भी है और फील्ड सर्विस मोबाइल भी है। तो फील्ड सर्विस मोबाइल वाली ये जो ऐप है ना, दिस इज दैट ऐप दैट यू विल सी, it's exactly same user interface which you will see on your on your mobile, on your tablet, iPad, Samsung, Huawei, जो भी सिस्टम है, जो भी है, ये ऐप है, ये Microsoft Dynamics field service की ऐप है। This is not the same app as the app which you have got for Dynamics, right, or the Power Apps। ये एक और थर्ड काइंड ऑफ ऐप है जो कि स्पेसिफिक टू Dynamics field service है, and it has got all the capabilities which are required for field staff। For example, आपको ऑफलाइन कैपेबिलिटी चाहिए, आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको उसमें सारा चेकलिस्ट बनानी है, बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं जो कि सिर्फ इस मोबाइल ऐप में होते हैं। अब मैं आपको ये डेमो इसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी एप्स हैं हमारे पास, उनका यूजर एक्सपीरियंस सेम रहता है, चाहे आप उनको कहीं भी यूज करें, चाहे आप उनको ब्राउजर में यूज करें या टैबलेट में यूज करें, क्योंकि यहाँ बस टाइम को हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको वो काम यहीं पे दिखा रहा हूँ। होगा क्या, जब अब मैंने दूसरा हैट पहन लिया, राइट, अब मैं वो बन गया हूँ जो कि अब मैं वो टेक्नीशियन या इंजीनियर बन गया हूँ जो बाहर जाके काम करेगा। सो व्हेन यू आपको, अब आपके पास जब काम असाइन किया आपको प्लानर ने, आपके पास वो आ गया एकदम से प्रॉम्प्ट आ गया कि भाई आपको काम असाइन हुआ है। सो आई विल ओपन माय ऐप and this is what I'm gonna see. I'll see all the work that is assigned to me, right? So I'm gonna go to bookings, I'll see my work. Let's see, let's go to week view. So this is very similar to the view that we have got in Outlook and other places, right? So it's telling me कि एक तो काम मेरे पास यहाँ ये था, और भी मेरे पास ये सारे काम असाइन हुए हुए हैं। देखें, ये वही सारे काम है जो अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखे थे, ठीक है। So अब मुझे काम असाइन हो गया, आई एम एन इंजीनियर, आई एम गोना गो आउट एंड फिक्स दैट पावर फ्लक्चुएशन इशू। सो अब मैं यहाँ पे ये सारे काम कर सकता हूँ कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं जो कि मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें एड्रेस है, आप देख रहे हैं एड्रेस है, मैं ड्राइविंग डायरेक्शन ले सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम किसी भी एक इसको पावर फ्लक्चुएशन वाले को ओपन करते हैं। अच्छा, जब हमने ओपन किया तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि भाई मैं ट्रैवलिंग करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेंज द स्टेटस, सो यू कैन चेंज द स्टेटस, यू कैन से ट्रैवलिंग, राइट। सो once you change the status, what's gonna happen, वापस चलते हैं शेड्यूल बोर्ड पे, और आप देख रहे हैं वो वाला चीज यहाँ गायब हो गई। वो क्यों गायब हो गया, वो इसलिए गायब हो गया कि मैंने स्टेटस किया है उसका ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग तो अभी हो रही है ना, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखें वो 511 का स्टेटस चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, वो कह रहा है ट्रैवलिंग हो रही है, वो बंदा जा रहा है फिक्स करने के लिए, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ऐसे ही मैं काम करता रहूंगा। मैं काम कंटिन्यू करूंगा, मैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख लूंगा कि भाई कस्टमर कौन है, कहाँ है, ये मैप वैप आ गया मेरे पास, जबरदस्त हो गया। अब मैं सर्विस पे करूंगा, राइट। सो अब इमेजिन करें कि वही बंदा जो पहले एक ये सारा चीजें कहीं पेपर पे थी, कहीं एक्सेल फाइल पे थी, अब ये सब एक ही सिस्टम है, ये एक ऐप है, इसके अंदर मैं सारे काम कर रहा हूँ। इट इज टेलिंग मी दैट आई नीड टू डू ऑल दीज 4 थिंग्स, सो लेट्स से आई डिड दैट। It has got all the services that I need to perform.
it has got the cable, all the products that I need to use. So I've got, for example, for products, मैंने ये product ले ली, मैंने कहा कि भाई ये वाली product मैं use कर रहा हूँ, कितनी use कर रहा हूँ. Let's say I was supposed to कितनी थी, वन मेरे पास है, so I can use that one, right? I can say कि ठीक है भाई, ये वन वाली product हमने use कर ली. So actually asking me how many did you use? So maybe I'll say कि I was supposed to use one, but I did actually use two, right? So इस सारी की इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपके पास यहाँ पर आ सकती है. वेयर हाउस भी हमने दे दिया इसको. अच्छा, अब मैं काम कर रहा हूँ, राइट? ड्यूरिंग द वर्क आई एम एक्चुअली अब मेकिंग दीज अपडेट्स ऑन द सिस्टम, राइट? सो हमने ये कर दिया, हमने कोई रेजोल्यूशन हो जाए इशू का, तो उसकी भी डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं. अब हम ये करते हैं कि स्टेटस भी चेंज करते रहेंगे हम लोग. पहले ट्रैवलिंग का स्टेटस था, अब जाहिर है काम कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस होना चाहिए इन प्रोग्रेस, कि भाई हम काम कर रहे हैं. ठीक है, काम चल रहा है, काम फिर चलता रहेगा. आप ये ऐप अपडेट करते जाएंगे, आप इसका स्टेटस अपडेट करेंगे. यू विल कीप ऑन अपडेटिंग व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू यूजिंग और व्हाट्स हैपनिंग, एंड एवरीथिंग विल keep on communicating to here. You see color again changed. So basically the schedule board screen is not only a tool to drag and drop work against people, it's actually it's like a live stock tracker, right? Stock exchange का tracker होता है. It's actually telling you on the field क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई डिले हो रहा है, पहले हो रहा है, क्या स्टेटस है. And so now if you think about it, the organizations which have got a lot of these assets to be serviced, who have got ये सारे सब चीजें जिनके पास होती हैं, बहुत सारी services होती हैं, बहुत सारे assets होते हैं, got a lot of customers, um, and the business that I'm talking about, frankly, it's very common to run into customers who have got 500 such people, technicians and engineers and field service staff who go out and do the work. So imagine if you got, and 500 is a very nominal number. Actually, they are even 10,000 and even more than that. So imagine if you got these many people, how much busy your schedule board would be, right? You will see all the boxes all around, and you will see all the colors changing, right? And then you can create different views, so that you can only see how much of the maintenance work is going on and how much of the installation work is going on, and so on and so forth, right? So ये schedule board वो screen है जो आपकी scheduling में भी, planning में भी help करती है, but it also helps you to track and see the work. So for example, during the work you get a call from your customer, you can tell them कि भाई वो जो हमारी टीम है वो पहुंची हुई है, वो कर रही है काम, उन्होंने काम शुरू कर दिया है, काम करे उनको 1 घंटा हो गया. So and so forth, आप ये अपडेट कर सकते हैं. अच्छा, अब ये बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, काम खत्म हो गया, लेट्स से हमने ये सारा काम कर दिया, राइट? अब हमने ये सारा काम जब कर लिया, सब चीजें हो गई हमारे पास, तो अब हम कस्टमर से कहेंगे कि काम हो गया भाई, ठीक है. सो अब अगर आप मोबाइल पर है, यही वाली स्क्रीन याद रखें कि हम फील्ड सर्विस मोबाइल के अंदर है. ये ऐप आप यूज करेंगे टैबलेट पे या मोबाइल पे, ये एग्जैक्टली सेम यूजर इंटरफेस वहां पर होगा. तो ओवर देयर यू कैन ऐड नोट्स, you can also take pictures, right? So from notes you can also take pictures, right? And then you can also ask customer to sign. So customer ने जो है वो यहाँ पर let's say sign कर दिया, right? ये आपके पास पूरा यही होता है बहुत सारे वर्क में. कस्टमर एक्चुअली साइन एट द एंड दैट या वी आर हैप्पी, वी हैव सीन इट वर्किंग, थैंक्स फॉर सॉल्विंग द इशू, एंड ऑफ द स्टोरी, हैंडशेक एंड बाय बाय, राइट? सो यही आपके पास होता है. ये काम आप यहाँ पे पूरा आपने अपने स्क्रीन के पे रहते रहते कर लिया, आपने काम भी कर लिया, आपने काम का नोट्स भी ले लिए, आपने कस्टमर के सिग्नेचर भी ले लिए. एंड ऑफ द स्टोरी क्या होगी, आप कहेंगे कि भाई काम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच, मैंने काम कर लिया, 2 घंटे का काम मैंने 5 मिनट के अंदर कर लिया, जबरदस्त. आपने इसको सेव कर दिया. जब आपने ये सेव कर दिया, तो ये काम आपके पास वहां से आपकी लिस्ट ऑफ जो चीजें आपने करनी थी उस दिन का, जो आपका एजेंडा था, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसका मैं बुकिंग कैलेंडर खोल लेता हूँ इसका, उसमें से ये चला जाएगा, गायब हो गया यहाँ से ये, राइट? क्योंकि हमने काम कर लिया. अब हम अपने वापस चलते हैं. अब हम इन साहब को दोबारा से बाकी रोल भी दे देते हैं, ताकि ये अब दोबारा से वहाँ वहाँ की स्टोरी देखेंगे बैक ऑफिस में क्या हुआ है. अच्छा, जब तक ये खोल रहा है, यहाँ पर हम आके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, ये इतना छोटा सा रह गया. ये याद है, ये इतना बड़ा सा बॉक्स था, ये इतना छोटा सा रह गया. तो इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं भाई. ये छोटा सा क्यों रह गया, इसकी वजह ये है कि ये आपको, सॉरी, द साइज ऑफ द बॉक्स इज एक्चुअली related to the duration of the duration as well, because you see this is like that graph, right? x y z जो होता है, तो क्योंकि ये वाली जो डायमेंशन है वो टाइम की है, तो उसके अंदर उसका साइज उतना ही बड़ा है जितने के आपके पास
जितना आपके पास ड्यूरेशन ऑफ द वर्क है. So it was 2 hours. That's why it was showing like a big box. Now we did it in only 5 minutes, so we can see it's done. पर आप इसमें और थोड़ा सा इस पे आप गौर करें तो इसमें एक टिक का मार्क भी नजर आ रहा है. वो टिक मार्क आपको इसलिए नजर आ रहा है कि काम खत्म हो गया. सो मैं अगेन इसमें थोड़ा सा जाते देखते हैं कि काम किधर था वो. um, ये तो हमारे पास बाकी काम था. ये देखें आप, इसके अंदर आपके पास टिक मार्क भी आ गया. सो एक्चुअली वर्क गॉट कंप्लीटेड, यू डिड इट, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, राइट. सो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस पे जाके इस वाले वर्क ऑर्डर पे आता हूँ, जो वर्क ऑर्डर था हमारे पास, जो कि हमारे पास काम हमने करना था, वो अगर हम उस पे आते तो ये कंप्लीटेड हो गया. ठीक है. सो द वर्क वाज असाइंड टू अस एंड इट वाज कंप्लीटेड. स्प्लेंडेड, वी डिड ग्रेट वर्क. सो नाउ लेट्स डू द क्लोज पोस्टेड. तो लास्ट स्टेटस जो है हमारा वो क्लोज पोस्टेड है. हम कहेंगे कि भाई हमारे पास काम आ गया, हमने कर दिया, वेरी गुड. अब क्या रह गया? एक काम रह गया सिर्फ. वो काम क्या रह गया? कि कस्टमर को कॉल करनी है, उनको बताना है कि आपका काम हो गया. तो वापस चलते हैं. कस्टमर का जो केस था उस पे चलते हैं कि कस्टमर का केस आ जाए हमारे पास. यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा इस वक्त. थोड़ा सा मैं टाइम का भी कॉन्शियस हूँ, तो एक काम करते हैं, यहाँ से चले आते हैं. ये वाले कस्टमर था जो कह रहा था कि हमारे पास ये काम प्रॉब्लम है. हमने इनके लिए वर्क ऑर्डर बनाया था, सारा काम किया था, काम हमने कंप्लीट कर लिया. तो अब हम क्या करेंगे? हम इस वाले पूरे केस को रिजॉल्व कर देंगे, राइट. सो दैट्स हाउ यू बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम. इशू सॉल्व, राइट. We started with the customer. इसके कस्टमर ने कॉल किया, केस बना, हमने वर्क पैकेज बनाया, उसके अंदर में चीजें ऐड की, हमने प्रोडक्ट ऐड की, सर्विस टास्क ऐड किए, चेकलिस्ट बनाई, हमने असाइन किया एक बंदे को, वो टीम गई, उन्होंने जाकर सॉल्व किया प्रॉब्लम, उन्होंने मोबाइल ऐप यूज की, उन्होंने स्टेटस चेंज किया, उन्होंने साइन ली और आ गया. ये पूरा एंड टू एंड बिजनेस आपके पास डायनामिक्स फील्ड सर्विस ने आपको दे दिया, मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स. इसमें कोई बहुत ज्यादा होशियारी नहीं है, ये ज्यादातर आउट ऑफ द बॉक्स है. एक चीज और काम करते हैं आगे जाने से पहले, वो ये है कि यही काम कस्टमर पोर्टल पे भी तो कर सकता है. तो फिर कितना मजा है. सो डायनामिक्स आल्सो हैज गॉट अ पोर्टल. ये पोर्टल की स्क्रीन है, इसमें दिस इज कॉल्ड फील्ड सर्विस पोर्टल, इट्स पार्ट ऑफ द पावर एप्स. और इसके अंदर भी ये होता है कि कस्टमर जाए यहाँ से, यही कस्टमर जैसे लॉग्ड इन है, कस्टमर गया, कस्टमर ने कहा मुझे पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है. आपने सेलेक्ट किया प्रॉब्लम, आपको उसने कहा कि टाइम स्लॉट्स बता दो, आपने टाइम स्लॉट लिया, आपने ये किया, आपने कोई और इन्फॉर्मेशन रखनी है तो वो रख दें और आप इसको बुक कर दें. यहाँ भी यही हुआ. इसके पीछे ये पहले वर्क ऑर्डर बनाता है, वर्क ऑर्डर बनाने के बाद आपकी रिसोर्स भी बुक कर देता है. ये सारा काम भी आपके पास फील्ड सर्विस के अंदर इस पोर्टल के थ्रू हो जाता है, राइट. एंड दिस पोर्टल इज कॉल्ड फील्ड सर्विस पोर्टल. इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है जिसे हम कहते हैं सेल्फ शेड्यूलिंग, विच वी जस्ट डिड, राइट. दिस इज सेल्फ शेड्यूलिंग, कि आपने काम किया, बताया काम कब होगा. और अगर हम मैं फील्ड सर्विस में आके देखता हूँ, अब मैं यहाँ पर आके देखूंगा क्या डेट बताई है इन्होंने, कि 2 अगस्त को 11 बजे होगा. तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, 2 अगस्त में जाते हैं, 2 अगस्त में थोड़ा सा जूम आउट व्यू करते हैं ताकि समझ में आए. और 2 अगस्त कहाँ है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. ये देखें, 2 अगस्त में आपके पास 11 बजे वाला काम आ गया, राइट. सो ना सिर्फ वर्क ऑर्डर बन गया, ये वर्क ऑर्डर है, राइट. ये वर्क ऑर्डर बन गया आपका 512, वर्क ऑर्डर भी बन गया आपके पास, ठीक है. शेड्यूल भी हो गया, रिसोर्स और कस्टमर को कंफर्मेशन भी मिल गई. अब इसके पीछे वो सारी बाकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि आप कस्टमर को एसएमएस करते हैं, नोटिफिकेशन जाती है, वगैरह वगैरह. So this is what Dynamics Field Service does. It lets you create the work, find the best person and schedule it, right? इसके अलावा भी बहुत कुछ डायनामिक्स फील्ड सर्विस करता है. मसलन ये कि जिस एसेट को आप फिक्स करने गए थे, जो आपने पावर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दैट वाज एन एसेट. उस एसेट के लिए जो सर्विस बननी है, कैलेंडर बनना है, कब कब उसकी सर्विसिंग होनी है, वो भी इसके अंदर होता है. आईओटी बड़ी कॉमन चीज है. अब आपके पास आपको डिवाइसेस खुद बता रही होती है, सिग्नल भेज रही होती हैं, वो भी डायनामिक्स के अंदर है. अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपने जाके यहाँ पे यूज की, उसकी परचेसिंग वगैरह, उसकी इन्वेंट्री, वो भी डायनामिक्स के अंदर, फील्ड सर्विस के अंदर है. ऑल पार्ट ऑफ डायनामिक्स फील्ड सर्विस, राइट. Now, with all that we talked about, let's just go back, right? And just sort of concluded कि हमने किया क्या. हमने डायनामिक फील्ड सर्विस की कोर फंक्शनलिटी देखी कि वर्क आता कैसे है, उसको असाइन कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट. ये तो हमने पूरा देख लिया. Now, if you would like to go further from here, right, you want to further explore it, and I would encourage you to do that.
कैसे करेंगे, राइट? ये वही मैकेनिज्म है जो मैंने भी यूज किया है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाएं, बहुत जबरदस्त वहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, उसको एक्सप्लोर करें, पूरा आप ट्रैक फॉलो करें, सर्टिफिकेशन करें, उसके बाद 2-3 सर्टिफिकेशन है वो करें, एक्सप्लोर करें एडवांस टॉपिक्स लाइक आईओटी, कनेक्टेड फील्ड सर्विस, ये आईओटी से रिलेटेड है, इंस्पेक्शन कैसे होती है, इंस्पेक्शन का फॉर्म कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, डायनामिक्स की कम्युनिटी में, इस तरह के इवेंट्स में, और शेयर करें, राइट करें, टॉक करें, लोगों से बात करेंगे। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, मैंने भी एक किया होगा, आपने आपने एक किया, इतने सारे लोग हैं, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे सीखूंगा। तो शेयर करें, बात करें। और इसी उस पे मैं अपने इसको कंक्लूड करता हूँ कि मेरे पास आई वुड लव टू hear back from you if this was useful, if you have any questions, it was very fast, और जो भी था। I've got my email address here, ये मेरा email address है, ये मेरा blog है, ये मेरा Twitter है। I would love to hear back from you and continue the conversation. Thanks so much. थैंक यू सो मच अली, बहुत मजा आया और काफी कुछ जो है वो सीखने को मिला हमें। आई थिंक जल्दी से एक दो क्वेश्चन है हमारे पास, या दो Sure. मिनट हैं तो हम जो है वो क्वेश्चन ले सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, आई थिंक उसको आपके पास इतना शायद पूरा उसका आंसर तो नहीं कर पाए आप, लेकिन जल्दी में कि जो हमारे पास एसेट मैनेजमेंट है 365 के अंदर, फाइनेंस ऑपरेशंस के, फील्ड सर्विस है, और फिर वर्टिकल्स हैं बहुत सारे लोगों के, राइट? बिल्कुल। तो जो क्लाइंट के लिए क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें देख के हम सोच सकते हैं कि यार कौन सी चीज लगानी चाहिए? देखिए, उसका रूल ऑफ थंब होता है ना, रूल ऑफ थंब बहुत चीज़ों हम्म, में डिटेल होती है। रूल ऑफ थंब होता है कि कुछ बुनियादी बात है। बुनियादी बात क्या है? अगर आप एसेट मैनेजमेंट के अंदर एसेट की फाइनेंशियल्स मैनेज कर रहे हैं, एसेट का लाइफ साइकिल मैनेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये ईआरपी में ही होंगी। ये आपके जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल मॉड्यूल्स हैं वहीं पर होगा। लेकिन उसकी सर्विसिंग कब करनी है, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, किसको भेजना है, क्या करना है, ये फील्ड सर्विस के अंदर होगा। तो आमतौर पे हम हम्म, ये 2 चीज़ें इसीलिए इंटीग्रेटेड होती हैं कि यहाँ पे शेड्यूलिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, एक्चुअल वर्क होता है डायनामिक्स फील्ड सर्विस में, और ईआरपी से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि ये सारा डेटा हम वहां भेजें, ताकि वहां पे उसकी फाइनेंशियल्स वगैरह मैनेज हो। जबरदस्त जबरदस्त, आई थिंक काफी क्लियर हो गए। एक ये क्वेश्चन आया यासिर की तरफ से कि ट्रांजिशन जो है वो कितनी इजी है फील्ड लेगेसी सिस्टम से? देखिए, हर जैसे सॉफ्टवेयर में होता है, वैसे वही वाले चैलेंजेस हैं, ठीक है? जैसे कि आप कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करते हैं, लेकिन डायनामिक्स फील्ड